So how did you do that? What was the biggest breakthrough you got and who helped you? The biggest breakthrough जो मुझे मिला था मेरे हमसफ़र ड्रामा था जिसमें आई वॉज हानिया आमिर यंगर सिस्टर, तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी. दैट ड्रामा वाज अ हिट. तो जब वो हुआ ना तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ लाइक अब लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि ये हाँ शी कैन एक्ट एंड मतलब आई गॉट द रिस्पेक्ट दैट आई डिज़र्व्ड. उससे पहले तो लाइक वो था एक स्ट्रगल फेज चल रहा था, तो उसके बाद थिंग्स गॉट बेटर फॉर मी. कभी ऐसा हुआ है that you felt bullied on set or just felt awkward or you know? In the very start of my career ऐसे होता था कि नाम नहीं बताओ, बस उसकी शक्ल बता दो हमें. अच्छा मुझे ना a lot of people like मैं किसी स्पेसिफिकली किसी ने नहीं, बट वो आपको स्टार्ट में फील होता है बिकॉज आप इतने नोन नहीं होते ना, तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती जो हर इंसान को मिलनी चाहिए. इंसान की रिस्पेक्ट होती है, बट यहाँ पर होता है कि नाम की रिस्पेक्ट हो रही होती है कि आप जितने नोन उतनी ज़्यादा मिलेगी. तो वो उस वक्त मुझे ये चीज़ें फील होती थी, बट वो इवेंचुअली अगर आप इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड तो कोई वाक़या होता है ना you can relate or you can like say oh I went to this set. हाँ एक बार हम आउटडोर शूट कर रहे थे और वो मेमन गोट का एरिया था मलीर का, तो वो बहुत आउटडोर सी लोकेशन है, वहाँ वैनिटी वैन का होना ज़रूरी होता है. तो वो मुझे वैनिटी वैन से एक एक्ट्रेस ने निकाल दिया था कि दिस इज़ माइन ओनली आई विल सिट हियर. तो वो मैं बाहर उस वक्त निकल गई थी और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे, बट बस फिर मैंने कुछ भी नहीं किया. How does that actress look? लाइक शी लुक्स प्रिटी, अच्छी है वो बहुत, बट पता नहीं उसने ऐसे क्यों किया था. Okay, that's very weird. I think that one should always remember. But I did not complain. I should have complained, but बस मैंने कहा कि एक बात बताओ, अगर कोई that इलाका is quite also dangerous. Okay, तुम्हारा फोन चला जाता फिर क्या करते? फोन चला जाता वो मतलब सारे अकाउंट्स तो तुम्हारे फोन में होते, वो सारा बंदा वो हैक करके तुम्हारे अकाउंट्स देख रहा होता. So that's pretty messed up. हाँ इसके अलावा भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं. किसी ने? हाँ मैं ना दूसरे एक्टर्स की डांट भी खाती थी सेट पे. व्हेन आई वाज वेरी वेरी न्यू, तो कोई और एक्टर, कोई जो एक्टर मुझसे सीनियर हो, तो अगर वो कोई गलती करते थे और डायरेक्टर को मजबूरी में रीटेक करना पड़ रहा है, तो वो उनको नहीं डांट सकते थे, वो मुझे डांट देते थे. और वो एक्टर भी बोला होता अनप्रोफेशनल. तो मैं सबकी डांट खाती थी. तो यार डायरेक्टर्स नहीं क्या करो ऐसे, यार आप लोग नहीं क्या करो ऐसे. तो ये चीज़ ना फिर लाइक अभी जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट सबा हमीद वाला किया, शी इज़ अ ग्रेट वुमन, तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस, शी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन सेट. दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट हर. नो दैट्स हाउ इट शुड बी, एंड आई थिंक बच्चों को इनकरेज करना चाहिए. एंड फेम नहीं रहता. तुम बताओ तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? Well, to be honest, सीनियर्स कुछ टफ टाइम दे देते हैं. कुछ अपने, मुझे एक चीज़ बस वो होता है, जैसे कभी कभार ऐसा होता है लाइक अगर आप किसी सीनियर एक्टर के साथ कर रहे हो, लाइक अभी नहीं, लाइक काफ़ी वो PTV टाइम के जो एक होते थे बड़े लेजेंड्स हमारे माशाल्लाह, आई लाइक देयर एक्टिंग टू बी ऑनेस्ट. बट जब मैं उनसे रियल लाइफ में मिली तो मुझे वो बहुत ज़्यादा ना एक हार्ड टाइम देते हैं वो लोग. लाइक हाउ? क्योंकि उनके देखिए उनके हिसाब से उस टाइम पे एक्टिंग वाज समथिंग डिफरेंट, और अब आजकल के दौर में डिफरेंट हो गई है एक्टिंग. इट्स लाइक वेरी नेचुरल नाउ, वी डोंट टेक मच पॉजेज, और वो तो वो अपनी थोड़ी बताने लगते कि ऐसे करो वैसे करो. अब इस चक्कर में क्या होता है कि आप ना कॉन्फिडेंस कभी कभी लूज कर जाते हो. तो वो कुछ मेरे साथ ऐसा हार्ड टाइम हुआ था शुरू में, लेकिन मुझे लगता है जब मेरा डायरेक्टर सेटिस्फाई है एंड ही इज फाइन विद इट, तो आई थिंक मतलब ये नहीं कि दे कैन गिव मी देयर टिप्स ऑफ एक्टिंग. ऑफ कोर्स ही इज अ सीनियर, जानते हैं मुझसे ज़्यादा. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.